हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 9 पाठ 4 में दिया है गुलाब जामुन। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है आपका मौखिक भाषा विकास चर्चा में चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो ये रहा आपका चित्र, इसको देख के आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा है, गिलहरी अपना घर किन किन चीज़ों से बनाती है। तीसरा क्वेश्चन है, आपके घर को बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ होगा। चौथे में है, आप घर बनाने की सामग्री बाजार से घर तक कैसे लाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप आपस में एक दूसरे से दोस्तों से एक दूसरे से चर्चा करके आप इसका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पठन बोध। तो यहाँ पे आपका पठन बोध दिया हुआ है। इस पठन बोध को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखित भाषा विकास में दिया है पठन बोध के दिए पाठ्यांश में से रम्मू को गुलाब जामुन डेस डेस ताऊ जी के घर गई अंश की प्रथम 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको जो है अनुलेख में यहाँ से आपको लिख देना है। लिखा है, रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं से लेकर आपको यहाँ तक ताऊ जी के घर चली गई, यहाँ तक जो है आपको अनुलेख में लिख देना है। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पहला में है, अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखिए। तो आप अपने मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखना है। आपको लिखना है गुलाब जामुन, रसमलाई। दूसरा क्वेश्चन है, बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे। आपको उत्तर में करना है, बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू के माँ ने डिब्बे में रख दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित शब्दों में रस जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो आप जो है इन शब्दों में रस जोड़ के आपको नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रसमलाई, रसगुल्ले, रसदार, रसखान। 3 शब्दों में आपको रस जोड़ लेना है। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो पहले में देखिए, लिखा है रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय हैं। तो आपको उत्तर में करना है, रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय हैं। तो आप इसी तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है, डांट पर अनेक डिब्बे थे। तो आपको भी लिख देना है, डांट पर अनेक डिब्बे थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे मौखिक प्रश्न आपका बनता है, संदीप समुद्र यात्री क्यों बनना चाहता था। तो आपको इसका आंसर कर देना है, संदीप को तैराकी का शौक था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में दूसरा है, संदीप को बचपन से किस बात का शौक था। आपको उत्तर में करना है, संदीप को बचपन से तैराकी का शौक था। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपको अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है। पहला है, मेरे प्रिय मित्र का नाम अमन है। दूसरा है, वह बहुत सच्चा एवं दयालु है। तो आप इसी तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में देख लीजिए, यहाँ पे दिया है गीले कचरा वाला डिब्बा है और यहाँ पे सूखा कचरा वाला डिब्बा है। तो आपको आंसर में करना है, यहाँ पे लिखित प्रश्न दिया है, गीला कचरा किस डिब्बे में डालेंगे। तो आपको उत्तर में करना है, गीला कचरा हरे डिब्बे में डालेंगे। तो आपको इसमें डालना है गीला कचरा। इसके बाद आता है आपका सूखा कचरा वाला। तो दूसरे में करना है, कागज़ के टुकड़े, बोतल, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच के टुकड़े। तो ये जो है आपके सूखे कचरे में डालने हैं। इसके बाद आता है आपका दिवस 2 में चर्चा के बिंदु हैं, आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। आपके घर की रसोई में कौन कौन सी खाने की वस्तुएं रखी होती हैं। आपकी माँ उन वस्तुओं को किन किन बर्तनों में रखती है। यदि आपको कोई चीज़ और अधिक खानी हो तो आप क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है। आप आपस में चर्चा करके आप इनका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिखित भाषा विकास में पठन बोध में दिए गए रम्मू की माँ बुआ जी डेस डेस संकोच और पश्चाताप हुआ तक के अंश को लिखिए। तो आपको जो है यहाँ से लिखना है, आपको रम्मू की माँ बुआ जी के साथ से लेके आपको यहाँ रम्मू को संकोच और पश्चाताप तक हुआ। तो आपको जो है यहाँ तक उसका आंसर लिख लेना है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पहले में है, रम्मू डिब्बे खोलकर क्यों देख रहा था। आपको उत्तर में करना है, क्योंकि रम्मू डिब्बे में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। दूसरे में है, रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था। तो आपको उत्तर में करना है, क्योंकि रात में उसे खाने में 2 गुलाब जामुन मिले, शायरी के बारे में सोचकर संकोच कर रहा था। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका, दिए गए शब्द को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है डिब्बा। तो आपको इसको पढ़ना है और स्वयं लिखना है।
तो इसमें भी आपको लिख देना है डिब्बा डिब्बा। यहाँ पे अम्मा है तो आपको अम्मा अम्मा। रम्मू है तो यहाँ पे रम्मू रम्मू। हल्दी हल्दी हल्दी। तो आपको इसी तरह पढ़ के लिख लेना है। इसके बाद दूसरे में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला वाक्य है अरे वाह इतनी जल्दी मिल गया। तो आपको भी लिख देना है अरे वाह इतनी जल्दी मिल गया। दूसरे में है अरे आप गए नहीं। तो आपको भी लिख देना है अरे आप गए नहीं। तो आप इसी तरह पढ़ के इनको लिख लेना है आपको। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे है वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो आपको यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है। तो देखिए, पहले में लिखा है ओ यह तो बहुत बुरा हुआ। ओ, तो यहाँ पे आपको ऐसे चिन्ह लगा देना है, यह तो बहुत बुरा हुआ। तो आप इस तरह से चिन्ह लगा के लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में प्यारे बच्चों, इसको जो है आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपका मौखिक प्रश्न बनता है, संदीप को समुद्री यात्री बनने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, तो आप जो है इसका आंसर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद आपका लिखित प्रश्न में है, संदीप के पापा ने उसे क्या बनने की सलाह दी। आपको उत्तर करना है, संदीप के पापा ने उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में दिया है, आप अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है रिश्ता मामा, उनका नाम संदीप, उनकी एक अच्छी बात। तो आपको करना है वो सबको बहुत प्यार करते हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में देख लीजिए, आपको जो है इस तरह से यहाँ पे लिखा है सूरज, आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल, 2 रुपये में एक पेंसिल के साथ एक रबर फ्री। तो आपको जो है इसी तरह से यहाँ पे बना लेना है, पतंग का चित्र बना लेना है और आपको रंग बिरंगी पतंगे सिर्फ 5 रुपये में, पतंग के साथ एक पेंसिल फ्री। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, दिया है दिए गए विज्ञापन को पढ़िए एवं पेंसिल की जगह अन्य वस्तु का विज्ञापन आप स्वयं बनाइए। तो आप इस तरह से विज्ञापन बना लीजिएगा, उसके साथ एक पेंसिल फ्री, और आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में मौखिक चर्चा के बिंदु में आपकी माँ आपको कौन सा गीत सुनाती है और कब। दूसरा है, आप गीत किन किन साधनों से सुनते हैं। तीसरे में अपनी पसंदीदा कविता की 2 पंक्तियाँ गाकर सुनाइए। चौथे में विद्यालय में होने वाली प्रार्थना गीत की 2 पंक्तियाँ सुनाइए। तो बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप अपने क्लास टीचर से आपस में बातचीत करके कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में है, पढ़े गए अंश में से दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। तो जैसे उदाहरण में दिया है, आ से अच्छे, तो आपको व से लिखना है वह, दा से दादी, रा से रम्मू। इसके बाद दूसरे में दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे है कच्ची पक्की, कच्चा पक्का, हरी भरी। तो यहाँ पे कच्ची पक्की में रोटी, कच्चा पक्का आम, हरी भरी बगिया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। और यहाँ पे हरा भरा बाग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गई थी। आपको उत्तर में करना है, रम्मू की माँ और बुआ जी ताऊ जी के घर गई थी। चौथे में है, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं, वाक्य किसने किससे कहा। आपको उत्तर में करना है, रम्मू की माँ ने बुआ जी से कहा। इसके बाद आता है आपका पहला प्रश्न है, कविता को पढ़कर लिखिए। तो ये जो है आपका कविता दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना है, इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो लिखा है सुंदर फूल अच्छे फूल। तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, सुंदर फूल अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले कांटे वाले, हंसते गाते फूल। तो आपको इसको पढ़ के जो है उसी तरह आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फूल को कहा गया है। नीचे यहाँ पे लिखा है फूल। तो आपको यहाँ पे लिखा है जैसे सुंदर फूल, अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले फूल, कांटे वाले फूल, हंसते गाते फूल। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहले में दिया है खींच। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सोहन अपने दोस्त पर खींच रहा था। दूसरे में छींक, मुझे बार बार छींक आ रही थी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो मौखिक प्रश्न में दिया है, संदीप ने अपने माता पिता को किस तरह मनाया होगा। तो आप जो है इसका आंसर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिखित भाषा में, समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने क्या किया। तो आपको उत्तर करना है, समुद्री यात्रा के दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत
और बहुत से स्थान देखे। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन में है, पहला है आटे से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हलवा, रोटी, चीला, प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन में। तो स्वतंत्र पठन में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ पर। दूसरा है चूहे के घर को क्या कहते हैं। आपको उत्तर में करना है चूहे के घर को बिल कहते हैं। तीसरा है बिल्ली और कुत्ते कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है बिल्ली मकान, कुत्ता भी मकान में। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिखना है गुलाब जामुन, रसमलाई, बिल्ली, सफाई वाला, सब्जी वाला, रम्मू, मुंबई। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। तो दिवस 4 में देखिए, यहाँ पे आपका लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है पाठ के पढ़े हुए अंश में कौन कौन से पात्र हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है रम्मू, बुआ जी, ताई जी, माँ, दादी, ताऊ जी। दूसरा क्वेश्चन है अपने आसपास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए। तो आपको उत्तर में करना है जलेबी, गुलाब जामुन, रसमलाई, पेड़े, काजू कतली। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में पहले डिब्बे खोलने पर रम्मू को धौंस क्यों लगी। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि पहले डिब्बे में मिर्ची रखी हुई थी। इसके बाद आता है आपका चौथा में है रम्मू कम से कम कितने गुलाब जामुन खाना चाहता था। आपको उत्तर में करना है रम्मू कम से कम 8 से 10 गुलाब जामुन खाना चाहता है। इसके बाद आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है चीनी, तो आपको भी लिख देना है चीनी, चीनी। पुरखे, तो यहाँ पे लिख देना है पुरखे, पुरखे। तो आपको जो है इन शब्दों को पढ़ लेना है डांट, नौका, शौकीन, दफ्तर। तो आपको इसी तरह से लिख देना है। इसके बाद दूसरे में है रम्मू का हाथ मैदे से सन गया, वाक्य में सन जाना का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है सन जाना। सन जाना का अर्थ होता है लिपट जाना। तीसरा क्वेश्चन है हाथ और किस किस में सन सकता है। तो आपको उदाहरण में करना है जैसे बेसन से, आटा, मिट्टी। इसके बाद आता है आपका खाली स्थान भरकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भरना है आपको मिट्टी और आपको वाक्य को फिर से लिखना है एक बार मेरा हाथ मिट्टी से सन गया। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए, लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है संदीप 15 वर्षों तक कहाँ रहा। तो आपको उत्तर में करना है संदीप 15 वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र लेखन पठन में है। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है चल रे मटके टमक टू। तो आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में है बुढ़िया क्या गाती जा रही थी। तो आपको उत्तर में करना है बुढ़िया गाती जा रही थी चल रे मटके ठमक ठू। दूसरे में कविता में से समान तुक वाले शब्द छाँट कर लिखिए। तो आपको जो है समान तुक वाले शब्द छाँट कर लिखना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है माल, ससुराल, शेर का घेर, तबदीर का तकदीर, गोल मटोल, यूं टू। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपको लिखना है गोल, यात्री, संदीप, तैरकर, पहुंचा, ससुराल, बुढ़िया, फूलदान। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आता है आपका लिखित भाषा विकास में पाठ के पीछे पृष्ठ क्रमांक 20 पर डॉक्टर श्री प्रसाद का जीवन परिचय पढ़िए और बताइए। तो आपको इस तरह से आंसर में लिखना है। पहले में लिखना है आपको समीक्षक और दूसरे में प्रसाद का जन्म। तो यहाँ पे आपको लिखना है पारना ग्राम में हुआ था। तीसरा है मेरा साथी घोड़ा में आपको भरना है यहाँ पे झिलमिल तारे। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको दूसरा में है रम्मू सही डिब्बे की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा था। आपको उत्तर में करना है क्योंकि सभी डिब्बे एक ही साइज के और एक जैसे थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है बुआ जी रम्मू की किस बात को सुनकर हंस पड़ी। तो आपको उत्तर में करना है रम्मू ने कहा कि डिब्बे में मेरा हाथ खुद चला गया था। इस बात को सुनकर बुआ जी हंस पड़ी। इसके बाद आता है आपका दिए गए शब्दों से कहानी को पूरा कीजिए। तो आपको जो है इन शब्दों से आपको इस कहानी को पूरा करना है। तो यहाँ पे भरना है आपको किसी जंगल में शेर रहता था, वहीं पास के एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे
गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। शेर दहाड़ने लगा। चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी और उसने अपनी नुकीले दांतों से जाल काट दिया। तो आपको जो है इस तरह से इस कहानी को कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका लिखित प्रश्न में है, संदीप ने 15 वर्षों बाद अपने घर पर वापस आने का क्या कारण बताया। तो आपको उत्तर में करना है, संदीप रास्ता भटक गया था। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले में है, गांव की हवा शुद्ध क्यों होती है। आपको उत्तर में करना है, क्योंकि गांव में हरे भरे पेड़ पौधे एवं हरे भरे खेत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कविता के अनुसार गांव में क्या क्या मिलता है। तो आपको उत्तर में करना है, कोयल की कुहू कुहू, बिल्ली की माऊ माऊ, मीठी बोली, पेड़ पौधे, हरियाली। तो आप इस तरह कर लीजिएगा आंसर। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख में आपको लिखना है, मटका, गुलाब जामुन, रम्मू, ताऊजी, गुजरात, अहमदाबाद, पाठशाला। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। तो दिवस 6 में देखिए, आपका पहला प्रश्न आता है आपका लिखित भाषा विकास में। आप इसको पढ़ लीजिएगा, पठन बोध को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है, रम्मू चौके में गुलाब जामुन ढूंढने क्यों गया। तो आपको उत्तर में करना है, रम्मू एक गुलाब जामुन पाकर खुश नहीं था, उसे और गुलाब जामुन खाना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में है, एक एक शब्द के बीच में लगे चिन्ह के दिए गए शब्दों में लगाकर पुनः लिखिए। तो आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है 3 4। तो आपको भी लिख देना है 3 4, बार बार, बार बार, जल्दी जल्दी। तो आपको भी लिख देना है जल्दी जल्दी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रम्मू की जगह आप होते तो क्या करते। तो आपको उत्तर में करना है, रम्मू की जगह हम होते तो हम मम्मी से और गुलाब जामुन मांग लेते। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको विशेषण शब्द छाँट कर लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको तेज, मीठी, अच्छा, काली। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर पुनः लिखिए। तो आपको देखिए, पहले में लिखा है, पहला गुलाब जामुन दादी को मिला। तो आपको यहाँ पे लिखना है, पहला गुलाब जामुन दादी को मिला। दूसरे में है, बुआ को जल्दी घर जाना था। तो यहाँ पे लिखना है, फूफा जी को जल्दी घर जाना था। तीसरे में है, सेठ ने पैसे दिए। तो आपको उत्तर में करना है, सेठानी ने पैसे दिए। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। लिखित प्रश्न में दिया है, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी किसका इंतजार करता है। आपको उत्तर में करना है, पृथ्वी का हर प्राणी वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है, पुस्तकालय से कविता की किताब लेकर कविता पढ़िए और चित्र बनाइए। तो आपको जो है कविता पढ़ के आपको चित्र बनाना है। यहाँ पे लिखा है बादल। तो आपको बादल का चित्र इस तरह से बना लेना है। और इसके बाद लिखा है यहाँ पे पेड़। तो आपको पेड़ का चित्र इस तरह से बना लेना है। और यहाँ पे लिखा है नदियाँ। तो आपको नदिया का चित्र इस तरह बना लेना है। तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद पहला प्रश्न आता है, चित्र में से किसी भी एक विषय पर एक वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। तो श्रुत लेख में आपको लिखना है, परीक्षा, गुलाब जामुन, सोमवार। तो आपको जो है इस तरह कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप अच्छे से देख के अपने वर्कबुक में कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।